तुलसीदास एक खोज। आज हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय, साथ ही उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनके विवाह और उनके द्वारा की गई रामचरितमानस के हिंदी में अनुवाद तक की सभी कथाओं का उल्लेख करेंगे। तो वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय की बात है, गंगा के तट पर स्थित सोरेन गांव के निवासी आत्माराम दुबे घर के बाहर परेशान बैठे हुए थे। उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जब दाई चुनिया दौड़ते हुए बाहर आई, दाई ने एक ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे ने सर पकड़कर बैठ गए। दाई हड़बड़ाते हुए बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है पर आपकी बीवी बेहोश है। दुबे जी की बीवी बेहोशी की हालत में ही मौत के सफ़र को चंद मिनटों में ही तय कर गई और वह पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुन्ना सा छोटा बेटा। इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलाया गया और उसने एक भविष्यवाणी की। उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है जो दुबे को खा जाएगा और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दाई चुनिया को यह गवारा नहीं था, इसीलिए वह बच्चे को अपने साथ ले गई। हालांकि उसके बाद उसके पति और सास ने उस बच्चे और चुनिया को बहुत सी खरी खोटी सुनाई। यह भी कहा जाता है कि वह बच्चा सचमुच मनहूस था, पर चुनिया ने उसकी एक नहीं सुनी। बच्चे को लाड देती रही। दुबे जी की मौत हो गई और अफसोस, चुनिया भी सांप काटने की वजह से चल बसी। जब चुनिया की मौत हुई तब उसके पति का शक यकीन में बदल गया और उसने इस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा पेड़ के नीचे सोया, दूध और रोटी के लिए भीख मांगी, पर सब ने उसे मनहूस कर धिक्कार दिया। आखिर में वह गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वह उसकी मुलाकात एक यहाँ संत नरहरिदास, जिन्होंने उस पर तरस खाकर उससे कहा, देखो बेटा, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वह अमर है, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया और यही उसका नाम पड़ा, राम बोला। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई। यह बताया कि कैसे राम भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और कमज़ोरों की मदद की। इस मसीहे ने राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के लिए काशी ले गए। वह चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से शिक्षा प्राप्त करे। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें भी पढ़ाई। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगते हुए कहा, जाओ और भगवान राम के बारे में सभी लोगों को बताओ। इसके बाद राम बोला अपने गांव सोरेन लौट आया। वहां पर राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी ही तादाद में उनके पास आते और गंगा में नहाने के बाद उनसे ज्ञान प्राप्त करते। बस इसी तरह राम बोला बन बैठा तुलसीदास। तुलसीदास की दूर दूर तक चर्चाएं हुई। उनके किस्से सबने कानों में पड़े। इससे ही बद्री गांव के दीन बंधु पाठक को भी उनके बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी के इस ज्ञानी को चुना। फिर तुलसीदास के साथ हुई उनकी बेटी रत्नाबली की शादी। तुलसीदास रत्नाबली से बेहद प्रेम करते थे, एक पल भी उनके बगैर बिताना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि रत्नाबली की सहेलियाँ भी इस बात का काफ़ी मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब तुलसीदास घर लौट कर आए तो उन्हें यह जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनकी बीवी उन्हें छोड़कर पिता के घर रहने चली गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उनको खाए जा रहा था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह उसे उसके पिता के घर मिलने जाएंगे। फिर तुलसीदास एक लाश पर नदी पार करते हुए, तूफान को झेलते हुए और अपने पति के गांव जा पहुंचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी बना लिया। जब रत्ना ने उन्हें अपने कमरे में देखा तब तुलसीदास ने प्यार का इजहार करते हुए कहा, उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि वह उससे मिलने के लिए सागर भी पार कर सकते हैं। रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपने पति की आंखें खोल दी और जवाब में कहा कि अगर तुमने मुझसे अधिक राम से प्यार किया होता जितना तुम हार्ड मास के पुतले से करते तो जीवन भर सारे भय छू मंतर हो जाते। तुलसीदास को इस बात ने झिझकोर के रख दिया। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी। वह गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने दुनिया त्यागने का निश्चित कर लिया। उसके बाद वह सीधा
राजापुर गए और उन्होंने वहाँ हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। लेकिन हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू करने के कारण काफ़ी लोग उनके शब्दों से राहत मिली, पर कुछ ऐसे तकियानुसी ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वह भाषा है जिसमें रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने एक उनकी बात न सुनी और अपना कर्म करते रहे। एक दिन उनके सत्संग सुनते समय एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि यह कोई और नहीं, हनुमान जी है। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसी ने उन्हें राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी। हनुमान जी के कहने पर वह चित्रकूट गए। एक दिन जब वह वहाँ बैठे हुए थे तो उन्हें 2 राजकुमार मिले। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उन दोनों के माथे में तिलक भी लगाया और फिर वह राजकुमार वहाँ से चले गए। पर जब दोनों राजकुमार वहाँ से चले गए तो एक तोते ने कहा कि जब तुलसीदास भक्तों को तिलक लगा रहे थे, जब वह जिस राजकुमार को तिलक लगाया वह स्वयं राम थे। यह बात सुनकर तुलसीदास सी बावले हो गए और राजकुमारों के पीछे भागते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह राजकुमार तो उनसे पहले ही जा चुके हैं। तोता, जो कि हनुमान जी का रूप था, वह भी वहां से चला गया। बस इस घटना के बाद, राम के एक स्पर्श के बाद तुलसीदास बदल गए। उनके भक्तों की संख्या बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ जाने का फैसला लिया। उनका सबसे पहला पड़ाव था वृंदावन। वहाँ के लोगों को शक हुआ, अगर तुलसीदास राम के भक्त हैं तो वह कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। लेकिन सबका शक दूर हो गया क्योंकि चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बदलकर श्री राम की हो गई। इसके बाद तुलसीदास जी ने अपने बड़े बड़े कारनामों किए। राजस्थान के एक समय उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत का भेदभाव न करके आदिवासियों को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुनाई और महाराणा प्रताप की उलझन को भी सुलझाया। उन्होंने मानसिंह को समझाया कि अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए। जब अकबर को मानसिंह के पीछे हटने की खबर मिली तो उन्होंने तुलसीदास का हाथ दिखा। तब वह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया, पर तुलसीदास ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह किसी दरबार के लिए नहीं गा सकते, क्योंकि यह मेरे भजन सिर्फ राम के लिए हैं। सब कुछ लिपट कर वह वाराणसी पहुँचे, लेकर तुलसीदास के कुटिया में पहुँचे। उन्होंने घर में पहरा देते स्वयं राम को दिखे। अगली रात पंडितों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने किताब को शिव मंदिर में रखा। जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी मिली। किताबों में सबसे ऊपर पड़ी थी। सबकी उलझन सकुची। सबने रामचरितमानस और उसके लेखक को दिल से स्वीकारा। तो यह थी तुलसीदास की जीवन कथा। हमें आशा है कि आपको तुलसीदास जी की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अनेक धार्मिक ग्रंथों और अन्य इतिहासकारों की कहानियाँ पढ़ने को और सुनने को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।